यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक न्यू लेसन मतलब एक न्यू टॉपिक सीखेंगे, जिसका मैंने एक डेमो पहले से बना रखा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम मंथली पेमेंट ट्रैकर है। मंथली पेमेंट ट्रैकर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑफिस में डेली बेसिस पे जो भी पेमेंट होता है उसको हम लोग अगर ट्रैक करके रखना चाहें कि वो किसको पेमेंट किया गया और किस तरह से पेमेंट किया गया और कितना अमाउंट पेमेंट किया गया और वो पेड हुआ या आउटस्टैंडिंग है, तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट जो है हम लोग बना सकते हैं विथ डायनामिक चार्ट के साथ। जैसे सपोज़ यहाँ पे ये 1 तारीख से हम लोग का ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है। 1 तारीख को नायाब इन्फोटेक से कंप्यूटर परचेज हो रहा है क्रेडिट में, कितना का? 25,000 का। अब यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसका इफ़ेक्ट हम लोग यहाँ पे अगर आउटस्टैंडिंग देते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग वाले में ऐड ऑन होता है, और अगर पेमेंट वाले में पेड करते हैं तो यहाँ से पेड बढ़ जाता है। मतलब वैल्यू अप डाउन करता है हम लोग का पेमेंट और आउटस्टैंडिंग पे। ठीक है, तो ये पेमेंट और आउटस्टैंडिंग वाला जो मैटर है, प्लस यहाँ पे हम लोग ये भी बना रखे हैं उसका परसेंटेज किस तरह से परसेंटेज है, मतलब टोटल हम लोग का अमाउंट कितना है और उसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, और यहाँ पे उसका जो कैश में हो रहा है कि क्रेडिट में हो रहा है, कैश में टोटल कितना कैश में पेमेंट हम लोग का हुआ है या ट्रांजैक्शन हुआ, क्रेडिट में टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, या फिर हम लोग फ़ोन पे या जीपे से मालूम करना चाहते हैं कि हम लोग का इस महीने में टोटल कितना हम लोग का पेमेंट हुआ है। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे वैल्यू के साथ हम लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा एक डायनेमिक चार्ट और डायनेमिक मंथली पेमेंट ट्रैकर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेकर सबसे पहले फर्स्ट हम लोग को करना क्या है? फर्स्ट हम लोग यहाँ से 2 सेल सिलेक्शन करेंगे और उसी तरह से मर्ज रैप टॉप एंड सेंटर कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को क्या देना है? फर्स्ट हम लोग को डेट देना है, उसके बाद हम लोग को पर्टिकुलर लेना है, फिर उसके बाद हम लोग को क्या लेना है यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग फाइल में देख लेते हैं। डेट है, लेज़र नेम है, पर्टिकुलर है यानी पेमेंट टाइप है, अमाउंट और स्टेटस है। 6 कॉलम हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट 3 और 3 6 यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेट, सेकंड में हम लोग को क्या लेना है? सेकंड में हम लोग को लेना है लेज़र नेम, लेज़र्स नेम। उसके बाद हम लोग को क्या लेना है? उसके बाद हम लोग को लेना है पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर हम लोग को लेना है पेमेंट टाइप, किस तरह से पेमेंट करना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग को लेना है अमाउंट, और फाइनली यहाँ पे स्टेटस ले लेना है। लेने के बाद यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से बोल्ड, साइज इंक्रीज, और एडजस्ट करना है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। जितना भी एडजस्ट करना है यहाँ से ट्रैक करके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से डेट फिल कर लेते हैं। जैसे सपोज 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का बिजनेस, तो यहाँ 1/1/2024, सपोज 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है और इसको हम लोग को 31 तक का करना है। तो 1 मंथ का पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से जाएंगे फील में जाके यहाँ हम लोग को मिलेगा सीरीज में जाके यहाँ से कॉलम्स ले लेंगे और डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ पे जाके करेंगे 31। यहाँ पे ऑलवेज नोटिस कर लीजिएगा कि आपके कंप्यूटर में पहले क्या है। तो इस कंप्यूटर में पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर है, तो इसलिए हमने पहले क्या किया? डेट इनपुट किया, फिर डेट, फिर मंथ, फिर ईयर मेंशन करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करके कंफर्म कर लेंगे। 31 तक का पूरा हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट जो हम लोग को करना है, नेक्स्ट हम लोग को लेज़र नेम हम लोग को यहाँ पे ऐड ऑन करना है। जैसे सपोज यहाँ पे एक टाइप के नायाब इन्फोटेक, ठीक है, सुनील कुमार। नायाब इन्फोटेक को क्या कर रहे हैं? नायाब इन्फोटेक से हम लोग सपोज कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, यहाँ मेंशन कर देंगे। सुनील कुमार को क्या कर रहे हैं? हम लोग सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, CESC को हम लोग इलेक्ट्रिक बिल पेड कर रहे हैं।
अजहर कम्युनिकेशन से हम लोग रिचार्ज करा रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज। नुबैद रेस्ट और एंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज बिरयानी परचेस कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से जो आपका है डेली बेसिस पे, हम तो जस्ट एक नॉर्मली इस तरह से बना ले रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज राहत कैफ़े से हम लोग टी एंड स्नैक्स ले दिया। उसके बाद फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग BSNL से टेलीफोन बिल, और उसके बाद लोन टेकन कर रहे हैं, और फाइनली एक यहाँ पे बना देते हैं अमन को, फिर हम लोग सैलरी दे रहे हैं, या फिर यहाँ पे अमन को हम लोग रेंट दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ मेंशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ना इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बार बार क्यों लिखेंगे 1 मंथ के लिए, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे तो मंथली बेसिस पे हम लोग को बनाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर से एक बार यहाँ पे कर्सर रख के फिर से पेस्ट कर देंगे, और एक और फिल कर लेते हैं। जस्ट यहाँ से इसको कंट्रोल प्रेस करके मूव कर लेंगे, कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को जस्ट इसको पूरा सिलेक्शन करना है। पूरा सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग आ जाएंगे डेटा में। डेटा में आने के बाद यहाँ मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आके यहाँ से लेंगे लिस्ट। अब ये लिस्ट में हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कैश, कार्ड, पेटीएम, जीपे, फ़ोनपे, और यहाँ पे क्रेडिट भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आप इसको फिल कर लीजिएगा, कौन सा कैश में हो रहा है, कौन सा क्रेडिट में हो रहा है, वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ठीक है। ये 1 बाय 1 करके हम लोग को थोड़ा करना पड़ेगा, ये जस्ट हम रफली कर देते हैं। ये जस्ट यहाँ से जो रहेगा स्पेलिंग वही एक्सेप्ट करेगा। वो यहाँ पे ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद अब यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देते हैं। अमाउंट पे यहाँ पे जैसे सपोज दे दिया 15,000। इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड करके साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, और यहाँ से करेंसी वाइज सेटिंग कर लेंगे। इंग्लिश इंडिया ले लेंगे। इंग्लिश इंडिया लेने के बाद यहाँ पे अब हम लोग को ये पूरे में चाहिए, तो यहाँ पे जस्ट ट्रैक कर देंगे। ट्रैक करने के बाद अब यहाँ से वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे। ये मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बैठा दे रहा हूँ यहाँ पे, बट आप जब कंपनी का जब करोगे तो प्रॉपर वे में आपको करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे पुट कर देना इस तरह से।
ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटस सेटिंग करने के लिए भी हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक पूरा सिलेक्शन कर लेंगे और सिलेक्शन करने के बाद जस्ट यहाँ से फिर से डेटा में आके डेटा वैलिडेशन में आ जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में आके यहाँ से लिस्ट लेंगे। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे पेड कॉमा आउटस्टैंडिंग, पेड और आउटस्टैंडिंग मेंशन कर देंगे। और साथ ही साथ एक काम और भी करते चलेंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, अभी जस्ट होम में आएंगे, यहाँ मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मिलेगा हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पे पहले टाइप करेंगे पेड, और पेड के लिए यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाके फील कलर को यहाँ से सपोज डार्क ग्रीन दे दिया, फॉन्ट कलर यहाँ से बोल्ड करके यहाँ से वाइट कर देंगे। देन इसको ओके करेंगे, ओके करेंगे, अगेन जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर से हाईलाइट सेल टेक्स्ट दैट कंटेंट, अब यहाँ पे टाइप करेंगे आउटस्टैंडिंग, और फिर से यहाँ पे क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट में फील कलर, अब इस बार हम लोग क्या करेंगे रेड कर देंगे, फॉन्ट कलर यहाँ से बोल्ड करके यहाँ से वाइट कर देंगे, ओके करेंगे, ओके करने के बाद देन ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे जस्ट जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लेते जाएंगे ना पेड और आउटस्टैंडिंग, उसके हिसाब से उसका कलर यहाँ पे आता जाएगा। बट ये तो बाद का मैटर है, पहले इसको पूरा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, आउटलाइन बॉर्डर वगैरह कैसे देंगे। शॉर्टकट तरीका ओवरऑल पूरा सिलेक्शन करने का, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, 2 बार डाउन एरो तो प्रेस करेंगे तो ओवरऑल पूरा सिलेक्शन हो गया। अभी यहाँ से हम लोग जाके इसको ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे। ऑल बॉर्डर्स लगाने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्शन करके यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, जो भी कलर से करना कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग एक काम kरेंगे, ये 2 सेल सिलेक्शन करके यहाँ से मर्ज रैप टॉप एंड सेंटर करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे करंट स्टेटस, यहाँ पे टाइप करेंगे पेड और यहाँ पे टाइप करेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और फिर से ये पूरा सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे, बोल्ड कर देंगे, साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इसका कलर यहाँ से जाके ग्रीन कर देते हैं और इसका कलर यहाँ से जाके रेड कर देते हैं और ये दोनों को सिलेक्शन करके फॉन्ट कलर इसका वाइट कर देते हैं। ये सब करने का मतलब इसका फॉर्मूला से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप अपने फॉर्मेट को कितना अच्छा बना सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से जाके इसका कलर को चेंज कर दिया, करने के बाद फॉन्ट कलर दे दिया। अब ये दोनों में हम लोग को मेन फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों में हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। जैसे सपोज़ पहला इसमें फार्मूला लगाना है, इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, हम लोग देखना चाहते हैं कि इस पूरे फील्ड में पूरे मंथ में किसका किसका पेमेंट हुआ है और किसका किसका आउटस्टैंडिंग है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, सम, और उसके साथ लगाएंगे इफ़ लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन देंगे। ब्रैकेट ओपन देने के बाद ये क्या मांग रहा है हम लोग से, रेंज, ठीक है। क्या कंसीडर कर रहा है, रेंज कंसीडर कर रहा है। यहाँ पे हम लोग रेंज में ये वाला पूरा रेंज को आर्ग्यू में सिलेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, नेक्स्ट उसका आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया। यहाँ पे सारा कुछ वो आर्ग्यू कर दे रहा है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम लोग को क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन फिर से कॉमा लेंगे। उसके बाद बोल रहा है सम रेंज, मतलब किसको सम करना है, तो हम लोग अमाउंट को सम करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से अमाउंट को पूरा सिलेक्शन कर देंगे। करने के बाद देन एंटर करेंगे। ये देखिए, इसको भी फॉर्मेट पेंटर से जाके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दी, फॉर्मेट पेंटर से चेंज हो जाएगा। कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चाहिए, तो यहाँ पे भी फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर में जाके यहाँ पे नहीं, एक मिनट, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर में जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हम लोग को मेन एक्चुअली तो इसमें चाहिए ना, करेंसी में चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट हम लोग को आउटस्टैंडिंग वाला में फॉर्मूला लगाना है। तो आउटस्टैंडिंग वाला में फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग जस्ट इक्वल्स टू देंगे, सम इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे, फिर से मांग रहा रेंज, रेंज में फिर से हम लोग ये वाला पूरा सिलेक्शन कर लेंगे नीचे तक 31 तक, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद फिर अगेन क्या बोल रहा है ये, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में इस बार हम लोग आउटस्टैंडिंग लेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बोल रहा सम रेंज, सम रेंज में यहाँ से
नीचे तक पूरा सिलेक्शन कर देंगे। करने के बाद देन इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट इसको मर्ज करके साइज को इंक्रीज करके बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे टाइप कर देंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और ये दोनों को सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भी थोड़ा बोल्ड करके साइज़ को इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ से जाके इसका भी कोई एक कलर दे देते हैं। ठीक है, इसको भी चाहें तो बॉर्डर अपना लगा लीजिए। अब नेक्स्ट करना क्या है, अब नेक्स्ट हम लोग को जस्ट पहले सारा का सारा पहले सेटिंग कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग और पेमेंट का जो भी है, जो पेमेंट हुआ है, जो आउटस्टैंडिंग हुआ, ये तो डिपेंड करता है आपके बुक पे। आपको देखना पड़ेगा किसका किसका पेमेंट है, किसका किसका आउटस्टैंडिंग है। हम तो अभी रफली जस्ट आप लोगों को इस तरह से दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से आउटस्टैंडिंग और पेमेंट यहाँ से लेना है, किसका पेमेंट है, किसका आउटस्टैंडिंग है। जस्ट यहाँ से हम लोग 1 बाई 1 करके चूज़ कर लेंगे। ठीक है, जिसका जिसका पेमेंट है यहाँ पे पेमेंट में जाकर पेड में क्लिक कर देंगे, और जिसका जिसका आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में जाकर क्लिक कर देंगे। ये पहले ले लेते हैं पूरा मंथली वाइज, तब और ज़्यादा रिपोर्टिंग अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, पूरा मंथ का हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया आपका कितना पेड हुआ है और कितना आउटस्टैंडिंग है, ये हम लोग को देखने को मिल गया। अब हम लोग इसमें और क्या देखे थे, हम लोग इसमें नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखे थे ट्रैक करने का, किस तरह से ट्रैक करना है, मतलब पेमेंट टाइप, किस टाइप में कितना पेमेंट हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को जस्ट अपने वाले फाइल में आ जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके यहाँ पे टाइप कीजिए पेमेंट टाइप, और यहाँ पे जाके टाइप कीजिए अमाउंट। ठीक है, करने के बाद इसको सिलेक्शन करके यहाँ से सेंटर बोल्ड साइज को इंक्रीज कर लीजिए, और यहाँ से इसको फिर से ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए। इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए इसको, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू डी सम का फॉर्मूला। डी सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन देंगे यहाँ पे दे रहा है क्या, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब हो गया ये वाला पूरा, तो ये पूरा आप यहाँ से नीचे तक सिलेक्शन कर लीजिए। करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, फील्ड, कॉमा दीजिएगा। कॉमा देने के बाद बोला फील्ड। फील्ड का मतलब आप किसका निकालना चाहते हैं, क्या मालूम करना चाहते हैं, आप मालूम करना चाहते हैं अमाउंट को। फिर कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद बोला क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये ओवरऑल अभी दिखा रहा है वैल्यू हम लोग का। यहाँ से जाके इस पर भी करेंसी सेटिंग कर लेते हैं, बोल्ड और साइज इंक्रीज कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम लोग जिसका भी देखना चाहेंगे अभी टाइप करेंगे कैश, तो कैश का सिर्फ वैल्यू दिखा देगा। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्रेडिट, तो क्रेडिट का वैल्यू दिखा देगा। जिसका भी वैल्यू देखना है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। मतलब मीन्स एक महीने के अंदर में टोटल कितना क्रेडिट में हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ, टोटल हम लोग का कितना जीपे में हुआ, ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब इसका हम लोग एक ट्रैकर बनाना चाहते हैं, मतलब डैट मीन्स चार्ट बनाना चाहते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए पहले तो हम लोग दो तरह का चार्ट बनाना चाहते हैं। सिंपल चार्ट बनाने के लिए जस्ट हम लोग को ये दोनों को सिलेक्शन करना है, इंसर्ट में जाना है, और यहाँ पे सिंपल हम लोग बार चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ पे कोई एक बार चार्ट चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद ये सबको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। अभी यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आता है, ऐड ऑप्शन में जाइए। ऐड ऑप्शन में जाके यहाँ से डेटा लेबल सेटिंग कर दीजिए। डेटा लेबल सेटिंग करने से यहाँ पे वैल्यू शो कर देगा। अब यहाँ पे इस पर 2 बार क्लिक करिए। 2 बार क्लिक करने के बाद इसका जो गैपिंग है ना, इस गैपिंग को हम लोग लैपिंग, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर दिया, कम करके ओके कर दिया। और कलर दोनों का अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग का कलर हम लोग का रेड है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे फील कलर में जाएंगे, फील कलर में जाके इसको रेड कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। और इसका कलर जैसे हम लोग का ग्रीन है, तो यहाँ से फील कलर में जाके इसका कलर यहाँ से हम लोग ग्रीन कर देंगे, क्लोज कर दिया। अब इसका आउटलाइन हटाना चाहते हैं, तो आउटलाइन हटाने के लिए हम लोग को जस्ट क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है।
फॉर्मेट में जाके यहाँ से नो फील कर देना है और यहाँ से नो लाइन कर देना है। लाइन भी नहीं चाहिए, फील भी नहीं चाहिए। इसको यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करके इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। उसी तरह से हम लोग को अगर इसमें डोनट चार्ट सेटिंग करना है तो डोनट चार्ट सेटिंग करने के लिए हम लोग को एवरेज मालूम करना पड़ता है। तो एवरेज मालूम करने का तरीका क्या होता है, इक्वल्स टू, जस्ट इस पर क्लिक कीजिएगा, जो वैल्यू है पेड के सामने, डिवाइडेड बाई दिस वन, टोटल वैल्यू से डिवाइड करना है। बट ये सेल यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको F4 से लॉक कर देंगे पहले, क्योंकि वो डिफरेंट पोर्शन में है ना। ये तो इसका सामने वाला पोर्शन है, लेकिन ये तो डिफरेंट पोर्शन में है, इसलिए इसको लॉक F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, ये अभी ऐसा आ रहा है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। अब माइंड में तो क्वेश्चन आ सकता है लॉक क्यों करेंगे, जैसे इक्वल्स टू, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंटर किया, यहाँ आंसर आ गया। तो क्या मतलब है लॉक करने का, मतलब है जब आप बैक कीजिएगा तो यहाँ नहीं आएगा, देखिए एरर आ जाना ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इक्वल्स टू ये वाले को डिवाइड करेंगे इसके साथ, पर इसको F4 से लॉक कर देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हम लोग परसेंटेज सेटिंग कर लेते हैं। परसेंटेज में आके परसेंटेज सेटिंग कर लिया। अब इसको ट्रैक कर लीजिए, ये दोनों मिलाकर हर हाल में 100% आना चाहिए। तो यहाँ पे 100% हो जाएगा दोनों मिला के। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को सिलेक्शन कीजिए और कंट्रोल दबा के ये दोनों को सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि बीच में तो ये है ना, इसलिए कंट्रोल होल्ड करके हम लोग करेंगे ये दोनों सिलेक्शन और ये दोनों सिलेक्शन। फिर इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे पाई चार्ट में, यहाँ मिलेगा हम लोग को डोनट चार्ट। ये देखिए डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में आने के बाद फिर यहाँ पे ऐड में क्लिक कीजिए, डेटा लेवल में टिक कर दीजिए। डेटा लेवल में टिक करने के बाद इस पर डबल क्लिक करिए और इसका थोड़ा सा ये बढ़ा कम कर दीजिए। करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद ये जो है फॉन्ट कलर को यहाँ से होम में जाके यहाँ से वाइट कर दीजिए। वाइट करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए। करने के बाद फिर इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाके फिर से इसको नो फील कर दीजिए और यहाँ से नो लाइन कर दीजिए। ये आपका डोनट चार्ट रेडी हो गया। इसका भी चार्ट टाइटल हटा दीजिए, थोड़ा और बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से बस अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो अब कुछ भी चेंजेस हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, तो इसका इफेक्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग ये वाला पेड हो गया, देखिए पेड का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। देखिए ये वाला भी पेड हो गया, ये वाला भी पेड हो गया। जो पेड होगा ये बढ़ता चला जाएगा। ये भी पेड हो गया, सपोज ये भी सपोज पेड हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये था हम लोग का पेमेंट ट्रैकर। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे सकते हैं सिलेक्शन करके, इसको मर्ज कर लेंगे। यहाँ से साइज को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे मंथली पेमेंट ट्रैकर। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, यहाँ से वाइट कर दिए, बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से साइज को इंक्रीज कर दीजिए। तो इस तरह से ओवरऑल हम लोग किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑफिस का या अपने किसी ऑफिस का, इस तरह से हम लोग डे बाय डे जो ट्रांजैक्शन होता है उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। जैसे जो टैली में हम लोग का एंट्री होता है वो एंट्री हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।